अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। तो जनाब, एक हाउस वाइफ, एक पाकिस्तानी मदर की रूटीन में काम क्या होते हैं, मेरा ख्याल है हर किसी के एक ही जैसे होते हैं। यानी काम 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 और सिर्फ काम। ऐसा ही है ना। काम तो जो वो हम शुरू करते हैं और वो ख़त्म नहीं होते हैं। लेकिन जो है ना, आज वो काम था जो मुझे बहुत ज़रूरी करना था और मैंने अपने हस्बैंड से तकरीबन 2 दिन पहले कहा हुआ था। मैंने कहा फ्रिज को करना है जनाब मैंने साफ़, और आपने कोई फ्रूट नहीं लाना। एक्चुअली जो मैं ना जिस फ्रिज में सालन वग़ैरह पड़े हुए हों या मतलब ये आटा वग़ैरह, मैं उसमें फ्रूट नहीं रखती बिल्कुल भी। और जिसमें गोश्त वगैरह पड़ा हुआ उसमें पानी का, मैं जो बाउल होते हैं फ्रीज पानी के लिए जो मैं बर्फ जमाती हूँ, मैं उसमें वो नहीं रखती हूँ। डीप फ्रीजर अलहदा है जिसमें गोश्त वगैरह रख देती हूँ उसमें। और जो एक फ्रिज है मेरा, उसमें मैं सारी जो सालन वगैरह ये जो चीज़ें होती हैं रूटीन में किचन में जो हम पका रहे हैं वो रखती हूँ। और एक मेरा छोटू फ्रिज है जो कि मैंने लिया था जब, कब, ये वाला, जब मेरा बड़ा बेटा पैदा हुआ था ना, तो तब मैंने लिया था और उसकी चीज़ें रखने के लिए लिया था कि मैं फ्रिज में जो है ना उसकी हर चीज़ अलग से रखा करूँगी। तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह अभी तक चल रहा है। ये एलजी का है और इतना ज़बरदस्त है ना, मुझे बड़ा पसंद है। और ये मुझे इसलिए भी पसंद है कि बाकी मेरे जितने भी फ्रिज है ना उनमें बर्फ़ जम जाती है। इतने महंगे महंगे लिए हुए हैं और फिर भी उनमें बर्फ़ जम जाती है। और जब आपने साफ़ करना है तो हर चीज़ निकालनी है बर्फ़ का, रात को जनाब आपने रख खोलना है, उसके बाद जनाब वो तब जाके पिघलेगी, अगले दिन सफाई होगी। मतलब ये कि लंबे झमेले। लेकिन ये माशाल्लाह एलजी का फ्रिज है और इतना ज़बरदस्त है ना कि इसको मुझे कोई टेंशन नहीं होती साफ़ करने में। बस इसका मैं ऑटो बटन है दबा देती हूँ, फ्रिज मेरा नीट क्लीन हो जाता है। बर्फ़ खुद ब खुद पिघल के, ये भी नहीं है कि फ्रिज में पानी गिरता है इसका, इसकी बैक से जो है ना पानी सारा निकल जाता है और आराम से फ्रिज साफ हो जाता है। और नीट क्लीन कर लिया और जनाब देखें खाली खालम हो गया, मेरा फ्रिज साफ हो गया। बस बस 2-4 आम पड़े हुए थे और थोड़े से अमरूद पड़े हुए थे और मैंने कहा कि चलो मैं जो है ना अब फ्रूट मंगवा लूंगी। और अब जनाब जो है ना मैं बिल्कुल इसको मतलब ये कि साफ सुथरा करके फिर मैं हर चीज़ मंगवाऊंगी। तो बस जनाब फ्रिज हो गया साफ सुथरा। और साफ सुथरे फ्रिज को ऑर्गेनाइज करना बहुत आसान होता है। आराम से जो है ना हर चीज़ बंदा जो है इसमें लगा लेता है। तो बस जो छोटी-मोटी चीज़ें थी वो मैंने सारी इसके डोर में लगा दी और ऑर्गेनाइज़ कर दी और सुकून हो गया बस। और जनाब यहाँ पर मैं मैंगो काट के दे रही थी ना अपने हस्बैंड को, तो मुझे अचानक से सना याद आ गई और बहुत याद आई कि वो जो है ना मैंगो अपने बाबा को खुद काट के देती थी, साथ खुद बैठती थी, साथ-साथ खुद खाती थी और साथ-साथ उनको खिलाती थी। और मैं कहती थी सना आप 2-3 आम बाबा को खिला जाते हो। तो कहती थी कि माँ बाबा को मैंगो पसंद है, आप एक देते हो, मैं इसीलिए साथ बैठ के खिलाती हूँ उनको कि वो कम से कम मेरे साथ खा लेंगे ना। तो पूरी वो रख लेती थी अपने पास प्लेट में, 2-4 आम खुद भी खाती थी, उन्हें भी खिलाती थी। और जनाब इसके बाबा भी जो है ना मज़े ले लेके खाते थे, उन्हें पता होता था मैं क्या ही कहूँगी ना। मैं मना भी नहीं कर सकती। और जनाब ये आए हमारे घर अमरूद दरख्त से टूट के। मतलब ये कि मेरे हस्बैंड आ रहे थे हॉस्पिटल से तो उन्होंने देखा कि एक ना अमरूद वाला बैठा हुआ है बाग के बाहर ना रेड़ी रख के। इन्होंने कहा कि अगर इजाज़त हो तो हम जनाब आपके इस बाग में से अगर दरख्त से तोड़ लें। उन्होंने कहा जी तोड़ लें। तो ये जनाब वहाँ से आए हैं और बड़े मज़ेदार थे। मैंने कभी भी इतना मीठा अमरूद नहीं खाया। हमारे घर जब भी अमरूद आते थे ना तो ऐसे ही पड़े रह जाते थे, इतने मोटे मोटे बीज होते थे और यकीन करें इसमें बीज बारीक था। चेक करें भाई, बड़ा ज़बरदस्त मौसम हो गया है। गर्मी तो ऐसे लग रहा है भाग गई आज के दिन में। इतना मज़ेदार मौसम हुआ हुआ है और इस मौसम में किचन में खड़े होकर काम करने का बड़ा मज़ा आता है। लेकिन मैंने कहा काम करने से पहले मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ, ज़रा मज़ेदार से मौसम में फिर लेते हैं। और ऊपर देखें क्रो बैठा हुआ है, मुझे लग रहा है बड़े कहा करते थे कि जनाब जो है ना जब ये कौवा कांपता है ना तो कोई मेहमान आता है। और ये काफ़ी देर से बोल रहा है। बादल भी गरज रहे हैं, हल्की हल्की आवाज़ें आ रही हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। जुम्मे का टाइम है, अजानें भी हो रही हैं। और ये खुमरा, ये देखें ये बैठा है, दूसरा वो उड़ के गया है। ये सारे इधर ही रहते हैं। वो दोनों बैठे हुए हैं, मैं दिखाऊं, ये दोनों बैठे हुए हैं। तो चलें चलते हैं अंदर और कुछ पकाते हैं चल के। ले जी ये बुला रहा है किसी को। तो देखें कौन आता है फिर हमारे घर में।
और फिर यहीं पे है, इसको पता है कि मैं इसे कुछ नहीं कहूँगी। चलते हैं फिर अंदर। ठीक है जी। गुलहरी, मैंने कहा पता नहीं किसकी आवाज़ है ये। मैं जनाब अंदर किचन में काम कर रही थी, साथ-साथ चाय पी रही थी, तो मुझे ना कुछ अजीब-सी आवाज़ आई। मैंने कहा पता नहीं कैसी आवाज़ है ये? तो जब मैंने बाहर जाकर देखा तो गुलहरी थी। मेरा तो तना ही निकल गया, मैंने कहा ये कहाँ से आ गई है? लेकिन ना इसकी आवाज़ इतनी सोचें ऊँची थी कि मेरे किचन में आवाज़ आ रही थी। तो खैर जनाब फिर मैं अंदर आई हूँ और अब मैं बनाने लगी हूँ खाना, और खाना मैं बना रही हूँ अपने बेटे के लिए। और उसे आज खाना था जनाब जो होता है ना बीफ, उसकी उसने कढ़ाई खानी थी। और वो बहुत शौक से खाता है, और उसमें एक जो है ना हड्डी एक बड़ी सी होती है ना, वो हो उसमें मिक वाली, वो उसने लाजमी खानी है। माशाल्लाह माशाल्लाह उसे बड़ी पसंद है, और मेरे दोनों बच्चे जो बाहर है ना उनको भी माशाल्लाह बहुत पसंद है। और जब मैं अपने छोटे बेटे के लिए कुछ बनाती हूँ ना, तो मुझे वो दोनों बच्चे अपने बड़ा याद आते हैं। जब वो दोनों यहाँ पे थे ना, तो मैं क्या करती थी कि मैं 3 मिखों वाली हड्डी डालती थी। जब मैंने बीफ बनाना होता था ना, तो हमारे घर में बीफ, मटन, चिकन हर चीज़ बहुत शौक से खाई जाती है। आई नो कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बीफ नहीं पसंद, और वो समझते हैं खुदा ना खास्ता पता नहीं बहुत बड़ा गुनाह हो गया जो बीफ खाया जा रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हर चीज़ खाते हैं। तो मैं क्या करती थी कि मैं उन तीनों के लिए ना मैं एक जैसी चीज़ डालती थी, और मैं अपने हस्बैंड से कहती थी आपने 3 मिक वाली हड्डियाँ लानी है, क्योंकि मैंने तीनों को एक जैसे करके देनी है। तो अब जब ये मेरा छोटा बेटा खाता है ना शौक से, तो मुझे वो दोनों बड़े याद आते हैं। तो खैर यहाँ पे बनाते हैं हम बीफ कढ़ाई, और इसमें मैंने कोई इतना ख़ास नहीं, बस सिर्फ मैंने मट्टी की हांडी में बनाऊंगी, मज़ेदार बनती है। तो इसमें मैंने जनाब थोड़ा सा मैंने गोश्त डाला, और क्योंकि एक प्लेट बनानी थी मैंने, उसमें मैंने जनाब डाल दिया था प्याज, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, और नमक, मिर्च, हल्दी, बस। और लहसुन अदरक की पेस्ट, और हरी मिर्च, ये मैंने कूट के ना इकट्ठी डाल दी थी, और 2 टमाटर मैंने डाल दिए थे बस। और उल्टा करके इनको मैंने जनाब रख दिया, ढक्कन लगाऊंगी, जब छिलका उतर जाएगा इनको उतार दूंगी। और जनाब उसके बाद यहाँ पे ये मैं उतार दूंगी, क्योंकि सॉफ्ट हो जाता है ना, ये बड़ी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाता है। तो बस फिर ढक्कन लगा के पका दूंगी, ऑयल डालूंगी बाद में, बस दैट्स इट। ये मजेदार सी इसमें, तो हाँ 2 चम्मच मैं इसमें ना डालूंगी दही भी, क्योंकि दही से ना बड़े मजेदार सी कढ़ाई बनती है। तो बस उसके बाद ये हो जाएगी रेडी मजेदार सी। खाने को ना बहुत आसान आसान तरीके से बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप मेरी सोच के मुताबिक ना, अगर आप एक खाना बना रहे हैं ना, तो आप 4 भी बना सकते हैं। एक अगर आपके पास 4 चूल्हे हैं, 5 चूल्हे हैं, 6 चूल्हे हैं, जितने भी आपने रखे हुए हैं, जैसे कि मेरे किचन में 6 चूल्हे हैं, 6 नहीं बल्कि 7 हैं। तो मैं आराम से जो है ना खाना बना सकती हूँ। तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और मेरा ख्याल है कि काम करने से जनाब कोई घिसता भी नहीं है। ऐसा ही है ना? मेरे मुताबिक काम करने से कोई नहीं घिसता, बल्कि काम करने से आप एक्टिव ही होते हैं। तो इसलिए चाहे एक हांडी बनाए चाहे 4 बनाए, बात एक ही है, क्योंकि जाहिर है जो आपने काम करना है, 2 चम्मच आपने इसमें डालने सूखे धनिए के, 2-2 दूसरे में भी डाल दें, तो मिनट नहीं लगता 2-3 हांडियां इकट्ठे बनते हुए, है ना? तो इसलिए जनाब काम तो हमने ही करना है, इसलिए बर्डन समझ के ना करें, खुशी-खुशी करें, तो फटाफट से काम झटपट से हो जाते हैं। तो फ़िलहाल तो जनाब मैं जब काम करके फ़ारिग हुई, तो मैंने सोचा मैं थोड़े से अमरूद खा लेती हूँ। आप यकीन करें इतने मज़ेदार अमरूद थे। ये कटिंग करते हुए आपको फ़ीलिंग आ रही होगी, मुझे तो आ रही है। इतने नरम-नरम थे और इतने मज़ेदार पिंकू-पिंकू थे। एक आध था जिसमें से व्हाइट निकला था, बाकी सारे पिंक थे, बहुत मज़ेदार। और बीज तो समझ लिए इसमें था ही नहीं ना, इतना बारीक बीज था। तो बस जनाब मेरी आज की वीडियो इतनी ही। अगर आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो, तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।